कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को न्यूज एंकर सुधीर चौधरी को अंतरिम राहत दे दी। दरअसल कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि पत्रकार एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ जांच के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। हालांकि कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वो सुधीर चौधरी के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाएं। सुधीर चौधरी ने कर्नाटक पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर प्राथमिकी को रद्द करने के लिए कल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा, मीडिया की भूमिका जानकारी प्रदान करना है, लेकिन ये वो जानकारी नहीं है जो प्रदान की जानी है। ऐसा नहीं है कि लाभ केवल अल्पसंख्यकों को दिया जाता है, ये केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है। आरोप ये लगाया गया है कि सरकार केवल अल्पसंख्यकों को योजना प्रदान कर रही है और हिंदुओं को वंचित कर रही है, इसलिए प्रथम दृष्टया ये जांच का मामला है। हालांकि न्यायमूर्ति हेमंत चंदन गोदर की सिंगल पीठ ने कहा कि हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए कर्नाटक पुलिस अगले सप्ताह मामले के अंतिम निपटान तक सुधीर चौधरी के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए। बता दें कि समाचार चैनल आज तक ने भी एक अलग याचिका में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज दोनों याचिकाकर्ताओं पर एक सामान्य आदेश पारित किया गया है। सुधीर चौधरी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता उदय होला ने दावा किया है कि कथित समाचार रिपोर्ट में केवल ये उल्लेख किया गया है कि बजट में सरकार ने दावा किया था कि ये योजनाएं अल्पसंख्यकों और SC/ST समुदाय के लिए खुली होगी, लेकिन जब योजनाओं की घोषणा की गई तो ये केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित थी। इस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा स्पष्टीकरण केवल बाद के प्रसारण में दिया गया था। प्रारंभिक रिपोर्ट में केवल ये उल्लेख किया गया था कि प्रोत्साहन केवल अल्पसंख्यक समुदाय को दिया जा रहा है, हिंदुओं को नहीं। पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, मीडिया की भूमिका जानकारी प्रदान करना है, लेकिन ये जानकारी प्रदान करने का तरीका नहीं है। औसत आदमी अल्पसंख्यकों के प्रति भी नफरत विकसित कर सकता है, कह सकता है कि उन्हें दिया गया है और मुझे नहीं। ऐसा नहीं है कि लाभ केवल अल्पसंख्यकों को दिया जाता है, यहाँ तक कि कॉर्पोरेट संस्थाओं को भी। ये केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है। बता दें कि कर्नाटक पुलिस ने राज्य सरकार की वाणिज्य वाहन रियायत योजना के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में एक हिंदी समाचार चैनल और उसके सलाहकार संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के सहायक प्रशासक शिव कुमार की शिकायत पर ये दोषाद्रिपुरम थाने में चैनल और इसके सलाहकार संपादक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 153 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने सलाहकार संपादक पर निगम की योजनाओं के बारे में झूठी खबर फैलाने और राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सुधीर चौधरी ने प्राथमिकी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो अदालत में लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ प्राथमिकी जानकारी मिली। सवाल का जवाब, FIR, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी कि गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल ये था कि स्वावलंबी सारथी योजनाओं में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है। इस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूं। अब अदालत में मिलेंगे। बता दें, प्राथमिकी के मुताबिक 11 सितंबर को एक समाचार कार्यक्रम में सलाहकार संपादक ने दावा किया कि कर्नाटक सरकार ऐसी योजना चला रही है जिसका लाभ केवल अल्पसंख्यकों को मिलता है, गैर अल्पसंख्यक हिंदुओं को नहीं, और वो राज्य में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कर रही है। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि इससे हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया, इस तरह की खबरें प्रकाशित करके हिंदुओं और अन्य धर्मों के बीच नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये अशांति का माहौल बनाने और सांप्रदायिक दंगे भड़काने का भी प्रयास है। वो जो बात कह रहे हैं उससे पूरी तरह से वाकिफ होने के बावजूद ऐसी खबरें प्रकाशित कर वो राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं।